31 जुलाई 2023 की ये बात है। हरियाणा का एक ज़िला है नूह और नूह शहर की ही बात है। विकास गर्ग नाम का एक लड़का जो कि एक बेकरी की दुकान चलाता है, काफ़ी बड़ी शॉप है उसकी। अचानक इसके मन में ख्याल आता है कि आज यहाँ कुछ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए अपनी दुकान को बंद कर वो अपने लड़कों से कहता है कि यहाँ से चलो। वो चला जाता है ये सोचकर कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए। उसे कुछ शायद अंदेशा था कि यहाँ कुछ हो सकता है। कई घंटे बीत जाते हैं। जब बवाल पूरी तरह से शांत हो जाता है, आकर देखता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। दुकान में जितना भी सामान था सब तोड़ लिया गया था। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश था, वो लूट लिया गया था। जितने भी फ्रिज थे, एसी थे या सामान था, उसमें लूट मचाई, तोड़फोड़ की, भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। सर पकड़ के बैठ जाता है। अब उससे घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। सोच रहा है कि आगे क्या करेगा और कैसे सरवाइव करेगा, समझ में नहीं आता। अभी कुछ घंटे बीते ही थे। 31 जुलाई की रात लगभग 12 बजे के आसपास हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहाँ का सेक्टर 57 है, और सेक्टर 57 में एकमात्र एक मस्जिद है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। उस मस्जिद में सुबह की नमाज़ पढ़ाने के लिए, फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास है। मोहम्मद साद नाम है उनका। सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। इमाम साहब नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में इनको ही नमाज़ पढ़ानी थी, इसलिए वो रुके हुए थे। हालांकि इनके घर जाने के लिए इनकी तैयारी थी, टिकट वगैरह सब कंप्लीट हो चुके थे। आनंद बिहार से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन की रवानगी होने वाली थी। बस इंतज़ार था सुबह की नमाज़ पढ़ाने का। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात को 12 बजे के आसपास 70-80 लोग आएंगे, और आने के बाद जो वहाँ पर 6-7 पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उनसे कहेंगे कि अगर तुमने कोई भी किसी तरह की हरकत करने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारे लिए भी ख़राब होगा। अब पुलिस वाले शांत हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वो 60-70 लोगों की भीड़ उस मस्जिद के अंदर जाती है और जाने के बाद आग लगा देती है, गोली चलाती है। उसमें मोहम्मद साद हमेशा के लिए मारे जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 2 लोग जो बचते हैं वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। विजयी होंगे या फिर मर जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन विकास हो या मोहम्मद साद हो, इनके मामले में जो ये सब हुआ है, आज कहानी उसी पूरे घटनाक्रम की है। आखिरकार ये घटना हुई क्यों है हरियाणा प्रदेश में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के ज़िला नूह की। आज नूह ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी 6-7 ज़िले हैं वो पूरी तरह से जल रहे हैं। हज़ारों नहीं लाखों लोग आज परेशान हैं। बेहद ज़्यादा उनका बुरा हाल हो रहा है। दरअसल कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर, और भरतपुर का एक थाना लगता है पहाड़ी थाना। यहाँ का एक गांव है घाट मीका गांव। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक नासिर हुसैन और जुनैद 15 फरवरी 2023 को अचानक से लापता हो जाते हैं। घर वाले इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि परेशान होने के बाद घर वालों ने आसपास जितनी भी जगह थी वहाँ हर जगह तलाश करने की कोशिश की। जब ये नहीं मिलते हैं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ये मुकदमा दर्ज कराते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जुनैद और दूसरे का नाम है नासिर हुसैन, वो अचानक से गायब हो गए हैं। उनको हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिले। अगला दिन आता है 16 फरवरी 2023 को। हरियाणा का एक जगह लगती है भिवानी। वहाँ पर एक बोलेरो कार खड़ी मिलती है। बोलेरो कार में आग लगा दी गई थी। दोनों की लाशें उसमें जलकर राख हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। और जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। बस ये आवाज़ आती है कि ये गोवंशों की चोरी कर रहे थे, उनको लेके जा रहे थे और इसीलिए इनकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पूरे देश में हाहाकार मच जाता है कि बोलेरो कार में जो लड़के मारे गए हैं जुनैद और नासिर हुसैन, इनके हत्यारों को जितनी जल्दी हो सके पकड़ा जाए। और तभी एक नाम सामने आता है। इसका नाम होता है मोहित उर्फ मोनू मानेसर। ये नाम बड़ी तेज़ सुर्खियों में आता है। दरअसल इस नाम की अगर हम चर्चा करें, इस नाम के अगर बारे में बात करें तो मेवात क्षेत्र में ये नाम गौरक्षकों के मामले में एक प्रमुख चेहरा है। इसके पास एक अपनी टीम है। लगभग 6 या 7 साल से ये लड़का जो गोवंश होते हैं उनकी रक्षा के लिए ये सड़क पर निकल जाता है, और जब देखता है कि कोई वाहन, किसी वाहन के अंदर अगर गोवंश हैं तो उन गोवंशों को छुड़ाने की कोशिश करता है। इस बीच में अगर कोई हाथापाई होती है, मार पिटाई होती है तो वो भी करने के लिए आतुर रहता है, तैयार रहता है। इसके साथ अच्छे खासे लड़के हैं, लड़कों के पास हथियार हैं, खुद के पास भी हथियार हैं। अब इन हथियारों को गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखने के बाद उनकी वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, और ये चैलेंज करता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, गौरक्षा के नाम पर जब लोगों के साथ मारपीट की जाती है तब ये नाम बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियों में आ जाता है। और ये तब ज़्यादा सुर्खियों में नाम आता है जब जुनैद और नासिर हुसैन की हत्या की बात, उनका आरोप इस लड़के पर लग जाता है।
फिर क्या था, फिर तो इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जाती हैं। इसे गिरफ्तार करने के लिए भरतपुर की पुलिस हो या फिर और ज़िलों की पुलिस हो काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन मोनू मानेसर मिलता नहीं है, उसका कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन सावन का महीना चल रहा था, ये बताया जाता है कि यह आखिरी सोमवार था, चौथा सोमवार। अब इस सोमवार में एक यात्रा निकाली जानी थी 31 जुलाई 2015 को। इस यात्रा की जो शुरुआत हो रही थी या शुरुआत होनी थी, ये होनी थी हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम, एक जगह है गुरुग्राम की सिविल लाइन से इसकी शुरुआत होनी थी। लेकिन इससे पहले, इससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होता है। एक वीडियो बताया जाता है, ये वीडियो है बिट्टू बजरंगी का, और बिट्टू बजरंगी ये कहते हुए दिखाई देते हैं उस वीडियो के अंदर, उनको पूरी लोकेशन दे दो, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि बताया नहीं, आए थे और मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम पूरी लोकेशन दे रहे हैं, हमारे लिए फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाए। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। तो इसीलिए, हालांकि इनके मुँह से, बिट्टू बजरंगी के मुँह से नहीं निकलता, लेकिन पीछे से जो आवाज़ आती है तो उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। साथ ही एक और वीडियो है जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। दूसरा वीडियो होता है मोनू मानेसर का, वही मोनू मानेसर जिसका नासिर हुसैन और जुनैद की हत्याकांड में जिनका आरोप था कि इन्होंने, ये अभियुक्त हैं उसमें कि ये हत्याकांड में शामिल थे, इनकी वजह से हत्या हुई है, और पुलिस इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हुए। और इनका जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि बढ़ चढ़कर मेवात के मंदिरों में हिस्सा लें, हम खुद आ रहे हैं यात्रा में शामिल होने, हमारी पूरी टीम आ रही है शामिल होने के लिए। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वायरल होने के बाद पता तो था ही सबको कि 31 जुलाई 2023 को हरियाणा प्रदेश के जो गुरुग्राम शहर है उसके सिविल लाइन से एक यात्रा शुरू होती है, जो कि मेवात क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जानी थी, निकलनी थी। और ये वीडियो जब वायरल होता है तो इसके बाद फिर लोग पूरी तैयारी में जुट जाते हैं कि अब मोनू मानेसर का हम स्वागत करेंगे, अब बिट्टू बजरंगी का हम पूरी तरह से स्वागत करेंगे। अब स्वागत किस तरह से करना था, फूल माला तो थी नहीं, लेकिन किसी ने छतों पर पत्थर रखे, किसी ने हाथों में हथियार लिए, कोई गाड़ियों में, कोई कहीं अपने पूरी तरह से सेट हो जाता है। लेकिन जो ये लगभग पूरा जो ब्रजमंडल की यात्रा निकल रही थी, काफ़िला निकल रहा था, इस काफ़िले में भी लोगों के पास डंडे होते हैं, बताई जाती हैं तलवारें भी होते हैं, हथियार भी होते हैं। और जैसे ही यात्रा पहुंच जाती है हरियाणा प्रदेश के ज़िला नूह के एक जगह है खेड़ला मोड़, और लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाक़या है। एक कार आती है, और कार आने के बाद सबसे आगे जाके उस काफ़िले को, इस यात्रा को रोक लेती है। रोकने के बाद, क्योंकि इस बीच में लगातार बहुत तेज़ी के साथ साउंड बज रहा था, उसमें गाने बज रहे थे, ऐसे गाने जिनसे कुछ लोगों को आपत्ति होती है, उन्हें लगता है कि ये गाने इस तरह से नहीं बजने चाहिए, और नारेबाजी हो रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि नारेबाजी जो हो रही है वो गलत हो रही है। गाड़ी आगे आती है, आगे आने के बाद कहासुनी होती है, और कहासुनी किस वक्त पथराव में बदल जाती है, किस वक्त गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। एक दूसरे पथराव कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये भी दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा था, लगभग 750 पुलिस वाले थे, 12-15 के आसपास यहाँ इंस्पेक्टर होते हैं, डीएसपी भी लगे हुए थे, एक एसपी भी लगे हुए थे, तमाम फोर्स लगी थी। लेकिन फोर्स कहाँ थी कुछ नहीं पता। 5 घंटे तक लगातार यहाँ पर उपद्रव मचता है। इस कदर भयंकर उपद्रव होता है कि जिसको जो मौका मिल रहा था उसको वहाँ पीटने की कोशिश की जा रही थी, उसको वहाँ मारने की कोशिश की जा रही थी लगातार। और यहाँ पर भीड़ का, यहाँ पर लोगों का टारगेट था सिर्फ मोनू मानेसर। लेकिन ये पता चलता है कि मोनू मानेसर ने सिर्फ और सिर्फ अपना वीडियो भेजा था, वो खुद नहीं आया था। लेकिन मोनू मानेसर का वीडियो और बिट्टू बजरंगी का जो वीडियो था, जो लगातार वायरल हुआ था, उसके बाद भी प्रशासन चेता नहीं, उसे बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला जो वक्त है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये जो यात्रा है इसमें अगर हमने सुरक्षा नहीं बरती तो ऐसा गड़बड़ हो सकती है। और गड़बड़ कुछ इस तरह से होती है, 1-2 नहीं 5 लोगों की हत्याएँ हो जाती हैं, जिसमें एक होमगार्ड होते हैं नीरज, और दूसरे होते हैं गुरुसेवक। 2 होमगार्ड होते हैं, 3 अन्य लोग मारे जाते हैं, बेवजह मारे जाते हैं। यही नहीं, लगभग 80 से 90 गाड़ियां जो होती हैं, जो रोड पर चल रही थी, जिसकी गाड़ी हाथ आ रही थी उसकी गाड़ी तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे। जहां जिसका मौका मिल रहा था उसे जलाने की कोशिश की जा रही थी। हर किसी की कोशिश थी कि बस आज ही मौका है,
एक दूसरे को ख़त्म कर डालो, एक दूसरे को मार डालो। तभी एक जत्था लोगों का जो था, भीड़ जो थी, वह सीधे पहुंच जाती है साइबर सेल, एक पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर। जब लगातार हंगामा चल रहा है, उनकी गाड़ियों को फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, जब सब कुछ भी नहीं हो पाता है, गेट वो पार नहीं हो पाता है, तब एक स्कूली वाहन होता है, उस स्कूली वाहन के अंदर कोई व्यक्ति बैठता है। बैठने के बाद बहुत तेज़ी के साथ लेके आता है और जाकर जो पुलिस का गेट होता है, उस गेट में जाकर बहुत तेज़ी के साथ टक्कर मारी जाती है ताकि वो गेट गिर जाए। उनका मकसद एक ही था कि इस चौकी को यहाँ से ख़त्म कर दें, इसे बिल्कुल बर्बाद कर दें, यहाँ पर कोई चौकी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद देखते ही देखते ये जो आग थी, ये हरियाणा के लगभग 7-8 ज़िलों में पूरी तरह से फैल जाती है। हालत इतनी ख़राब होती है कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे। यहाँ ना जाने कितने लोगों का रोज़गार पूरी तरह से छिन चुका है, कितने लोगों की दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, कितने ही लोग सड़कों पर आ चुके हैं। विकास गर्ग जैसे कितने लोग हैं, मोहम्मद साद जैसे बेवजह, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके बाद उसकी मस्जिद के अंदर घुसने के बाद हत्या कर दी जाती है और उसके शरीर को जला दिया जाता है। 2 और लड़के हैं जो उसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है ताकि ये यहाँ से जो अफवाहें हैं, यहाँ जो तैयार की हैं, जो वीडियो बनाई हैं, वो बाहर ना फैलें, जिससे कि माहौल और ज़्यादा ख़राब ना हो। और देखते ही देखते ये माहौल पूरे देश में तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। लोगों का बस ये कहना है कि अब तो चुनाव आने वाला है, साल 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले की तैयारी है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी जाने कितनी बातें होनी हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, ये बताना है कि ये चुनाव तो हर साल आते जाते हैं, कभी विधानसभा के नाम पर, कभी लोकसभा के नाम पर, कभी पंचायत के नाम पर, कभी ग्राम पंचायत के नाम पर इलेक्शन आते रहेंगे, तो कभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आते रहेंगे। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी कितनी अहम है, इस बात का अगर किसी को नहीं पता है तो जाकर अपने माँ बाप से पूछो, खासकर माँ से पूछो जिसने तुम्हें लगभग 9 महीने पेट में रख के पाला है। ऐसा लग रहा है इन सब बातों को देखने के बाद, जो नूह में हुआ है उसके आसपास के ज़िलों में हो रहा है, ये मोनू मानेसर नहीं बल्कि कोई और ताकत उसके पीछे काम कर रही है। वो है इस पूरे घटनाक्रम में नहीं है, उसका वीडियो ये हाल फिलहाल का बना हुआ है, ये पुराना बना हुआ है, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जिस तरह से एक दूसरे के बीच में नफरतें फैलाने की कोशिश की जाती हैं, जैसे क्या अभी मुंबई और जयपुर की गाड़ी के अंदर एक जो पुलिस का जवान था, उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 लोगों की बेवजह हत्या कर दी। इसमें एक उनका खुद का ऑफिसर भी होता है, वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहा था। अजीब सी बातें हैं, लोगों का दिमाग पूरी तरह से बदल चुका है। लोग कहते हैं कि टीवी देखना बंद करो, टीवी में ऐसी जो खबरें चल रही हैं उनको देखना बंद करो। क्या क्या देखना बंद करें, क्या क्या देखना बंद ना करें, समझ में नहीं आता। लेकिन बस एक बात ज़रूर देखना, अगर देखना ही चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस का जो बच्चा है, जो पढ़ने में बेहद होशियार है, भविष्य में वो एक अच्छी नौकरी पा जाएगा, तुम्हारा बेटा क्या हासिल करेगा, क्या हासिल नहीं करेगा, क्या वो भविष्य में कुछ कमाएगा नहीं कमाएगा, इसके बारे में ज़रूर सोचना। इस तरह के दंगे फसादों में शामिल होकर तुम अपने बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद करने की ओर तुले हो। अगर आप अपने बच्चे को अभी से नहीं रोकेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी और उसका भविष्य कल अंधकार की ओर चला जाएगा। ही आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।